पहला पत्रस 4:7-11। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर को नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो वो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे वो बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदा जीवित परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, तुझसे प्रेम करने वाले लोगों को इस जगह पर इकट्ठा किया है। जब एकत्रित हुए हैं प्रभु, तेरी इच्छा यह है कि इन वचनों को हम पढ़ें और उस पर मनन करें। और प्रभु, तू हमें प्रकाशित वाक्य को हमारे हृदय में डाले। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तू है। प्रभु, मेरी आवाज को कोई ना सुने बल्कि तेरी आवाज को प्रभु मुझ में होकर के हर एक सुनने पाए। हर एक के हृदय में तू बातें करे, ताकि यहाँ से प्रभु तेरे वाणी को ले करके जाए और इस सप्ताह भर प्रभु उसमें मनन करते रहें और अपने आप को सौंपते रहें और तैयार करें, ताकि प्रभु एक आज्ञाकारी तेरे बालक की नई अगले संडे आने पाए। मैं भी तेरे हाथ में हूँ प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तो हर एक से प्रभु बोल और बातचीत कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, इसीलिए कि यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन। समय परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। और इस वचन के अनुसार पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला था। और उसका खूबी यह था कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब था। हर बात में वो उग्र था और ऐसा कोई भी बात नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह उसको छुपा कर रखते थे। बहुत ही दूसरा शब्द में अगर कहूं, वो लाडला था। प्रभु यीशु मसीह का प्यारा था, है ना। और प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। प्रभु यीशु मसीह अगर मैं कहूं पतरस के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह हर बात में वो पतरस के ऊपर भरोसा करता था। परमेश्वर का ट्रस्ट को जीतना, परमेश्वर का भरोसा को जीतना, ये साधारण बात नहीं है। संसार में मनुष्य होने के नाते वो क्या किया, परमेश्वर का दिल को जीतना, उसका मन को जीतना, ये बहुत बड़ी बात है जो दुनिया में आप और मेरे लिए ये बहुत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है, ये हो सकता। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये वरदान दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया। तू एक काम करना, आने वाले पीढ़ी के लिए तू पत्र लिखना, ताकि क्या करे, उन पत्रों को तुझ में हो करके जो बातें मैं कर रहा हूं उसको वे सीखे और उसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करे, ताकि तेरे जैसा एक दिन प्रभु यीशु मसीह का लाडला संतान कहलाए। मसीह में हर हफ्ता हर विश्वासी क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। कितना सुहावनी परमेश्वर ने एक कलीसिया दिया, एक परिवार दिया है, जो हम चाहे दुख हो सुख हो, पास्टर जी बोल रहे थे कुछ भी हो जाए पास्टर है, राइट। दुख हो जाए पास्टर है, हंसना है पास्टर है, रोना है। हमें कितना अच्छा एक परिवार परमेश्वर ने दिया है कि हम हर हफ्ता मिलते हैं, एक दूसरों का चाहे दुख हो या सुख हो हम आपस में बांटते हैं। और उसके अलावा हफ्ता में कभी भी किसी भी समय हम बातचीत करते हैं। कभी कभी मैं तो पास्टर जी 2 बजे रात को फोन करता हूँ, अरे बस ये काम नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है अभी करते, रात को 2 बजे, 12 बजे 1 बजे, तो ये साधारण सी है। कहने का मेरा मतलब है परमेश्वर ने कितना अच्छा एक परिवार को डिजाइन किया है। हम हर हफ्ते मिलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।
ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर पतरस वही बात लिख रहे हैं। यीशु मसीह जो पतरस ने जो लिखा है, जानते हैं यीशु मसीह पहले से ही उन्होंने क्या कर दिया था, बोल दिया था। क्या बोला था? आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय हम पढ़ेंगे, 13 से लेकर 16 पद को। तुम पृथ्वी की नमक हो। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है। आप नहीं समझ सकते हैं हमारा परमेश्वर कैसा है, अभी आप समझेंगे, आज आप समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम पृथ्वी के, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम सबको ये डेजिग्नेशन है। क्या है? डेजिग्नेशन है, ये पद है। दुनिया का कोई भी ये पद आपको दे नहीं सकता। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा देश में 7 प्रकार की पुस्तकें हैं, कोई भी पुस्तक आपको ये हक नहीं देगा परमेश्वर मैं परमेश्वर हूं, वो किसी को ये हक नहीं देगा। ये कहता है तुम क्या है, इस संसार के, इस जगत के, इस समाज के, इस दिल्ली के क्या है? नमक है। मैं आप सभी को विश्लेषण करना नहीं चाहता हूं कि नमक का गुण क्या है, बट एक चीज मैं बताना चाहता हूं, नमक का कैरेक्टर, ये उसका गुण है, वो है नमक का गुण सबसे श्रेष्ठ गुण है, वो है प्यार। क्या है? प्यार। अगर प्यार नहीं है मिलेगा नहीं। राइट, उसके नीचे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है नमक क्या है, वो प्यार है। प्यार क्या है आप देखेंगे, कहीं भी वो मिल जाता है उसका अस्तित्व को खो देता है। किसी और को अस्तित्व देने के लिए खुद का अस्तित्व को क्या करता है? खो देता है। इसलिए यीशु मसीह मर गए, इसलिए मुझे आज मौका मिला ये वचन बोलने के लिए। अगर यीशु मसीह जिंदा होता तो क्या मैं प्रचार करता? नहीं, उसने खुद को मिटा दिया ताकि क्या है कि पास्टर प्रवीण, पास्टर संतोष बाग क्या करे? इस वचन का प्रचार करें। इसलिए उसने कहा तुम जाओ, क्या करो? तुम सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, क्योंकि मैं जा रहा हूं। ये तो नमक का कैरेक्टर क्या है? वो मिल जाता है, वो है मसीह का प्यार। अगर आपके अंदर मसीह का प्यार नहीं है तो अगला क्या नहीं कर सकते हैं? उस वचन को पढ़ लीजिए, पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। दूसरा वो कहता है, पहला क्या कहा? तुम जगत के नमक है, यानी कि जगत का प्यार हो। दूसरा क्या कहता है? तुम जगत का क्या हो? यदि मिटता नहीं है, मिलता नहीं है, वो क्या करता है? उसका काम क्या है? मेन कैरेक्टर देना, लेना नहीं है। यू नो, ज्योति क्या करता है? वो देता है, लेता नहीं। रोशनी, राइट, रोशनी क्या करता है? देता है, यानी कि आपको देना है, लेना। क्या देना है? क्या देना है? राइट, पर थोड़ा सा हम उस वचन को पूरा पढ़ लेंगे। जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब वह उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। ओके, 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके की तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, भले काम। हालेलुया। रोशनी क्या करना है अभी? अच्छा काम। क्या है अच्छा काम? आप एक व्यक्ति के लिए अच्छा काम क्या कर सकते हैं जो आपको जिंदगी भर के लिए याद करे, मरने के बाद भी याद करे? दर्द से करेगा। ये हम सब लोग ताली बजाएंगे बहन के लिए। अगर हम किसी को दे सकते हैं तो हमारे अच्छा काम क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार किसको देंगे?
जो अंधकार में है तो ठीक है बहन, रिश्तेदार में ठीक है। सभी को किसको, सभी कौन है? पड़ोसी को, अन्य जाति का। ओके ठीक है, ये सब बातें सही है, परंतु मैं आपको थोड़ा मसाला डाल देता हूँ। राइट, अभी हम पहला पॉइंट में हमने क्या सीखा था? हाँ जी, क्या नहीं, इससे पहला वचन जो था वो क्या है? प्यार। अगर आप किसी को प्यार नहीं करते हैं तो आप कभी सुसमाचार सुना नहीं सकते। आप सिर फोड़िए, पैर तोड़िए, कुछ भी करिए, आप उसको सुसमाचार नहीं सुना सकते। उल्टा आप क्या कहेंगे? मुझे पता है ये पक्का बदमाश है, ये सुनेगा नहीं, ये शराबी है, लड़ने आ जाएंगे, ये वो है, बी है, सी है, मारने पीटने आ जाएंगे। आप उनको सुसमाचार नहीं सुना सकते। उसे सुसमाचार सुनाएंगे जिससे आप प्रेम करते हैं। कौन सा प्रेम? मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम क्या है? किसी को वो नहीं देखता है, वो सबको रोशनी देता है। सूर्य जो उदय होता है ये किसी मसीह लोगों के लिए सिर्फ, हवा चलता है क्या सिर्फ मसीह लोगों के लिए? हर एक के लिए, क्योंकि उसका ये कैरेक्टर है, ये उसका गुण है। चाहे आपको गाली दो, चाहे उनको ना मानो, चाहे उनके विपरीत काम करो, फिर भी उनका एक गुण है, वो आपको प्रति रोशनी देगा, हवा देगा, पानी देगा। हर एक मसीह को परमेश्वर का दास ये कहना चाहता है कि उस मसीह का गुण को अपनाना है। जैसे नमक वो गुण को हटा नहीं सकता, क्योंकि वो कुदरत है, जिसको हम कुदरत का नाम देते हैं ना। वो कैरेक्टर को हमें लेना है हमारे अंदर। जब तक मसीह का प्यार नहीं आएगा, हम किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकते। आप कोशिश करके देखिए, हम वही कोशिश करते करते आ गए, इतना साल हो गया नहीं। हम सिखाते हैं, हर एक को सिखाते हैं, आप सुसमाचार प्रचार करिए, बट सुसमाचार प्रचार होता ही नहीं है, मुंह से शब्द निकलेगा ही नहीं। क्यों निकलेगा नहीं? ये डर और भय नहीं। हमारे देश में सिनेमा में हमें सिखाते हैं, है ना, क्या सिखाते हैं? प्यार के सामने सब झुकते हैं, ये सिखाते हैं ना। सिनेमा में यही सिखाते हैं ना कि प्यार के सामने सब झुकते। संसार के लोग समझ गए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग समझ गए, कलीसिया क्यों नहीं समझेगा? कलीसिया के हाथ में क्या है? बाइबल है, वचन है। ये वचन किसका है? परमेश्वर का। इसी से दुनिया चलता है, इसी से इंसान चलता है। जब हम क्या कि गाड़ी में बैठ के आ रहे थे तो हमारे डिस्कशन चलते रहता है। मेरे दो बेटियां है ना, वो भेजा खाते रहे, वो सवाल के ऊपर सवाल, जवाब के ऊपर जवाब, वैसे चलता है। इन दिनों में लोग मसीह लोगों के बारे में, हमारे भारत के लोग मसीह लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले वो पुराना दिन को याद करते हैं। कौन सा है? कि नहीं, ब्रिटिशर्स हमारे देश को शासन किया है ना, और क्या क्या हमें लूट लिया, जो भी है बहुत सारे बातें हैं। पर ब्रिटिशर्स, मेरे बड़ी वाली बेटी डेफिनेशन दिया, ब्रिटिशर्स दो प्रकार की है। एक जो थे, जो यहाँ पर शासन करने के लिए या बिजनेस करने के लिए या पैसा कमाने के लिए आए थे। पर एक ब्रिटिशर्स जो है वो मसीह है। क्या वो मसीह लोग ऐसा किया? नहीं। फिर हम क्यों, क्या है कि मसीह लोगों के ऊपर हम अनाप शनाप बोल। सो कहने का तात्पर्य यह है, जो ये दोनों भिड़ गई मेरे साथ, तो मैंने कहा बेटा हमारे पास वचन है, वचन के अनुसार जिंदगी जीना है, किसी के कही हुई बातों पर जिंदगी नहीं जीना। ये सत्य है और ये परमेश्वर का वाणी है, और इसको कोई भी आज तक प्रूफ नहीं किया है कि यह गलत है। जो कुछ वचन में लिखा गया है वो सही साबित हुआ है। वचन में लिखा गया है वो को ताया गया है, फिल्टर किया गया है, जब जाकर इसमें लिखा गया है। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दो उदाहरण दिया। कहा हर एक विश्वासी परमेश्वर की ओर से, उनके मुंह से निकले हुए शब्द से हम सब के लिए एक पद दिया कि तुम इस संसार के नमक हो। मतलब इस संसार में अगर कोई प्रेम की भाषा बोलता है तो वो कौन है? मसीह है। हालेलुया। मसीह के पास ही जो दैविक या ईश्वरीय
प्रेम है और किसी के पास नहीं है। नहीं समझ सकते वे लोग। जो वचन पढ़ता है, सुनता है, समझता है, वही केवल समझेगा कि मसीह का प्यार क्या होता है। दूसरा, अगर मसीह का प्यार है तो अच्छा काम क्या है कि वो भी आपके तरह जिंदगी जिए, स्वर्ग में जाए, अनंत जीवन प्राप्त करे। उसके लिए अच्छा काम क्या करना है? सुसमाचार। सुसमाचार क्या है ना? सुसमाचार बहुत प्रकार की है, परंतु वो कलीसिया के लिए सुसमाचार का परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके पड़ोसी के लिए सुसमाचार आज के डेट में क्या है? मान के चलिए आप सज धज के तैयार होकर के घर से निकले। आपके पड़ोसी, आप में से कोई भी एक जन मत मुझे आज बता सकते हैं कि आपका पड़ोसी आपसे पूछा कि कहाँ जा रही है बहन? आज पूछे? आज आपको पूछे? वेरी गुड। अच्छा, तो आप क्या जवाब दिए? प्रार्थना में जा रही है, चर्च में जा रहे? हाँ ठीक है, प्रार्थना में हम जा रहे हैं। सुसमाचार उनके लिए हम सारे वचन को सुना करके हम सुसमाचार है बोल सकते हैं। साथ साथ क्या कि ये भी सुसमाचार है हमारे पड़ोसी के लिए कि हम चर्च जा रहे हैं या संगति में जा रहे हैं या प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, ये भी उनके लिए शुभ संदेश है। भाई यार, या आज तो सुबह सुबह रेडियो करके चल दिया है ना, ये भी शुभ संदेश है। पड़ोसी को पता ना चले आपके घर में लड़ाई होता है, ये भी उनके लिए एक शुभ संदेश है। यार, इस परिवार में कभी लड़ाई होता ही नहीं है, इनके बच्चे कितने अच्छे हैं। ये क्या है उनके लिए आप दे रहे हैं? शुभ संदेश दे रहे हैं। क्यों? आपके बच्चे शरारती नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। हमारे घर में लड़ाई नहीं है, पड़ोसी आर पार तो सुनाई देते। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास क्या है? मसीह परिवार कैसे होना है वचन में। आज हम सज धज करके जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वही त्योहार है जो त्योहार में वो लोग पहनते हैं ना, हम तो हर संडे पहनते हैं। हालेलुया। ये उनके लिए हम क्या दे रहे हैं? शुभ संदेश दे रहे हैं। हमारा हर संडे त्योहार है, हम मनाने के लिए जा रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा गया है सेलिब्रेट, मनाना है। हम मनाने के लिए संडे आते हैं। क्यों? वाद्य यंत्र है ना, स्पेशलिस्ट हमारे सामने है। परमेश्वर ने जो खूबी दिया है, क्यों आराधना में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये हम सेलिब्रेट करते हैं, आनंद मनाते हैं। हालेलुया। यस, इसलिए कहने का मेरा मतलब यहां पर है, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम्हें क्या करना है? मसीह का प्यार से इस संसार को प्यार करना है, जो तुम संसार के नमक हो। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम इस संसार के ज्योति हो। दो डेजिग्नेशन, दो पद हमें मिला है। तुम क्या करना है? दूसरों के लिए भलाई करना है। भलाई उनके जाके करने का जरूरत नहीं है। खुद अच्छे रहेंगे तो किसी का कहावत है दुनिया में, हम खुद अच्छे हैं तो सारे दुनिया अच्छा है ना। ओके, सो अगर हम अच्छा मसीह परिवार की नई जिंदगी जिएंगे, उनके लिए क्या है? शुभ संदेश है। हालेलुया। अच्छा जिंदगी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे मतलब वाइफ हस्बैंड के दोनों के अंदर गुड अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने कहा, प्यार मतलब रेस्पेक्ट है। एक दूसरे को अगर हम रेस्पेक्ट करते हैं, महिलाओं से मैं कभी कभी सुना हूँ, सीखो। राइट है ना, देखो उनका हस्बैंड से जरा सीखो। अच्छा, क्या पता वो बाहर है इसीलिए सिखा रहे, अंदर पता नहीं। नहीं, हमारे घर में भी होता। हमारे एक दामाद है ना, मतलब मेरे छोटी बहन का हस्बैंड है। ये लोग मुझे बोलते हैं, इनसे सीखो। कहानी घर घर की। देखो जी कौन बोल रहा है, देख रहे हैं। राइट। सो जो मेरा जो क्या है कि छोटी बहन का जो हस्बैंड है, वो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाएंगे। ठीक है, अरे चाय बना करके बोलेंगे, दीदी चाय पी लो। राइट। और मैं तो कभी जिंदगी में चाय पिलाया नहीं, तो क्या बोलेंगे? अरे इनसे सीखो। राइट। ओके ना, हमारे अच्छा जिंदगी मसीह परिवार कैसे जीना है शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसे जिंदगी अगर हम जिएंगे
तो उनके लिए क्या है? सुसमाचार है। हालेलुया। हमें क्या है कि एक काम क्या है कि हमें हमारे ऊपर दिया गया है कि हमें उनके साथ मिल जाना है, और दूसरा हमें क्या करना है? उसके लिए अच्छा काम करना है। ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोला था। इसलिए पतरस ने उसका विवरण हम 4 अध्याय में हम देखते हैं। उसमें आप डिस्प्ले कर देंगे तो अच्छा है ना। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 7 पद से लेकर 11 पद तक। ओके, क्या लिखा है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मैं आपका सामने पढ़ रहा हूं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। अगर हम अपने गलतियों को छुपाना है तो एक ही रास्ता है, और वो है एक दूसरे के प्रति हमें क्या करना है? प्रेम करना। और ये प्रेम बोलने से नहीं, ये प्रेम कहां से आना चाहिए? दिल से। जब दिल से प्रेम आता है तो वो ईश्वरीय है, वो स्वर्गीय प्रेम है। हालेलुया। वो शारीरिक या रिश्ता नाता का प्यार नहीं है। अरे ये मेरा रिश्तेदार है, मजबूरी है, प्यार तो करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। नहीं, हमें क्या करना है? ईश्वरीय प्यार को हम प्राप्त करना है। कहता है ईश्वरीय प्यार क्या होता है? देखिए, वो कहता है 9 पद में, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। शब्द आ गया कहां से? कुड़कुड़ाने वाली बात है ना। कभी कभी क्या होता है? अरे पास्टर जी आ गए, अब क्या करे, करना तो पड़ेगा, पानी तो पिलाना ही पड़ेगा। कभी कभी बहने को मैं देखा हूं, लेके आएंगे यार, पटक के मारेंगे ग्लास को टेबल में, लो भाई पानी पियो, आधा पानी उछल के बाहर चले जाएगा। इसमें लिखा गया है बिना कुड़कुड़ाए। ये होता है दिल से, ईश्वरीय सेवा दिल से, बिना कुड़कुड़ाए। अगर आपके मन में 1% भी कुड़कुड़ाने का आ गया तो पानी मत दो। हस्बैंड को बोलो आप पानी दे दो। क्यों? क्योंकि मन में थोड़ा आ गया कुड़कुड़ाना। अगर मैं जो मेहनत करूंगा उसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे नहीं देगा, तो इसलिए तुम दो और तुम ले लो, आज मेरे को रहने दो। किचन में जाके घुटना टेको, प्रार्थना करो, प्रभु ये कुड़कुड़ाने का आत्मा मेरे से निकाल दे। हालेलुया। बिना कुड़कुड़ाए जो काम हम करते हैं, खुशी से, आनंद से, प्यार से, इज्जत से जो काम हम करते हैं, इसका मतलब वो ईश्वरीय है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो कुड़कुड़ा के करते हैं वो ईश्वरीय नहीं है। फिर कहता है जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब यह है खुद से नहीं बोलना है। हम क्या क्या करते हैं? हम रचना करते हैं, हम मनगढ़ी बातें बनाते हैं और फिर बोलते हैं। आज से हमें ये नहीं बोलना है। हमें जो बोलना है जो वचन के आधार पर, जो वचन जो हमें परमेश्वर ने दिया है, हर बात के लिए दिया है। मानो कि परमेश्वर का वचन आप बोल रहे तो इसमें मिलाएंगे क्या? हम मिला नहीं सकते, क्योंकि वो लिखा गया है, जैसे लिखा गया है सो है। इसीलिए और फिर परमेश्वर ने जिसको जिस प्रकार की वरदान दिया है उसी वरदान के अनुसार वो सेवा दे, एक्टिंग ना करे। कभी कभी हम क्या करते हैं? बहुत एक्टिंग करते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाणी यह है, नकल ना करे। इन्हें नकल नहीं है, एक्टिंग को क्या बोलेंगे? नाटक ना करे, बल्कि हकीकत करे। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? कहता है कि यदि कोई सेवा करे तो वो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। हमारे प्रत्येक कार्य में, हमारे प्रत्येक बातों में, आपका रेस्पेक्ट में, आपका प्रेम में
किसका महिमा होना चाहिए? परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। हालेलुया। नाटक आज से हमारे पास दूर होना चाहिए। हमारे डिक्शनरी में शब्द नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को महिमा होना चाहिए। एक शब्द बोल करके हम समाप्त करेंगे यहाँ पर। परमेश्वर को महिमा दे। हम जो कुछ भी करें परमेश्वर के महिमा के लिए करें। हम अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए, एक दूसरे को प्यार करते, प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, एक दूसरे की आदर करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, जो भी करते हैं परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। अगर परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो काम ना करे। अच्छा, परमेश्वर को अच्छा लग रहा है जो मैं कर रहा हूं करके कैसे पता चलेगा? जो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो कुछ आप कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल है, इसका मतलब परमेश्वर को भी अच्छा लग रहा है। अगर खुद को अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लग। आप समझ गए होंगे कुड़कुड़ाने वाली बात। जबरदस्ती अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। अगर हम स्व इच्छा से, खुल के, दिल से और ओपन हार्टली अगर हम कुछ करते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। ओके, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 1 पद पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 31 पद को हम इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। कुछ भी हम करें तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। जो कुछ भी करें, हम जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है वो काम अभी कभी ना करें। सो परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की थी और पतरस ने इस बात को उसने साबित कर दिया कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए 2 डेजिग्नेशन दिया। पहला है हम नमक की नहीं, हमें क्या करना चाहिए? मसीह का प्यार को इस संसार में प्रदर्शित करना है, दिखाना है, करके दिखाना है। सो एक परिवार से हम शुरू कर सकते हैं, जैसे ज्योति के समान। उनके लिए एक नई बात है, जो पड़ोस में जो रहते हैं उनके लिए नई बातें जो हम करते हैं। सो उनके लिए क्या है कि हमें रोशनी बनना है, क्योंकि वो अंधकार में है। ऐसा जिंदगी नहीं है। देखिए, उनके रिश्तेदारों के साथ भी हर हफ्ता वो नहीं मिलते हैं, नहीं दुख सुख बांटते हैं, ना हर परिस्थिति में वो साथ देते हैं। बट कलीसिया एक वो जगह है जहां क्या होता है, हम हर हफ्ता मिलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कम से कम हम उस भाई या बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये उनके लिए नया है। उनको तो कोई आके पूछता भी नहीं है। अगर आके पूछता भी है तो आगे कोई मिलता भी नहीं है। पर हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं है। इसलिए कलीसिया में रहना, कलीसिया से जुड़े रहना और ऐसे सेवक के नेतृत्व में उस कलीसिया में रहना, ये परमेश्वर की ओर से ये आशीर्वाद है, ये आशीष है। सबको नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कलीसियाएं हैं, वो मारा घूमते फिरते रहते हैं, कहीं ठिकाना नहीं मिलता है ना। मत्ती रचित सुसमाचार में कहाँ लिखा है आप बता देना, ठीक है? 20 अध्याय के आसपास कहीं लिखा हुआ है। एक व्यक्ति के जिंदगी से दुष्ट आत्मा निकल जाती है ना। यीशु मसीह का जो विश्वास करता है तो उसके अंदाज में दुष्ट आत्मा निकल जाती है और भटकती रहती है, जगह नहीं मिलता है। फिर लौट करके वापस उसी जगह में आ जाती है। बस जी, फिर उस जगह में क्या होता है, वो तो बहुत सुंदर सजाया हुआ है, उसके अंदर घुस नहीं सकता है ना। फिर उसके अंदर क्या होता है, पहले से उससे भी बड़े बड़े 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर के आ जाती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हमको जगह मिल जाए। अच्छा, मत्ती 12 का 43। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। सो दुष्ट आत्मा को कहीं जगह नहीं मिलता, भाग जाता है। मैं ये वचन में ये लिखा हुआ है, दुष्ट आत्मा के हालात को मैं बता रहा हूं। बट कभी कभी कुछ विश्वासियों का हालात भी ऐसे बन जाता है। कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं और भटकते रहते हैं। फिर किसी का सिफारिश लेकर के भी आ जाते हैं, भाई हमें कम से कम जगह दे दो, जगह नहीं मिलता है।
मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर का अपना काम कर लिया। मेरे पास्टर जी जिन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, प्रभु में ले करके आया, उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उदाहरण क्या है कि पहले हम लोग गांव में क्या करते थे, वो चूल्हा जलाते थे, चूल्हा में ना लकड़ी डालते थे, फिर खाना बन जाने के बाद है ना, चूल्हा में क्या अंगरा, अंगरा जो होता है ना, वो कोयला है ना, तो वो पास्टर जी ये उदाहरण दिए कि उसमें से जो जलता है ना, उसमें से एक अंगरा को निकाल करके बाहर रख दो, वो क्या हो जाएगा? हाँ, बुझ जाएगा, काला हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, मतलब काला गोरा नीला पीला सब हो जाएगा, फिर उसके बाद राख बन जाएगा और हवा में वो यानी उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो कलीसिया छोड़ करके जाता है उसका हालात ऐसा होगा। अगर कलीसिया में बना रहेगा तो फिर आग जलता रहेगा। हालेलुया, राइट। सो इसीलिए क्या है कि हमें कलीसिया में बने रहना है। कलीसिया परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, पासवान परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, वचन तो परमेश्वर की ओर से ऑलरेडी है ही है। इसलिए मैं इस कलीसिया को मुबारकबाद देता हूं कि आपका चर्च एनिवर्सरी के साथ साथ पास्टर्स डे का भी पास्टर जी को मैं मुबारकबाद देता हूं। आपको इतना अच्छा कलीसिया प्रभु ने दिया है और आप एक अच्छा पास्टर हैं। सो हम सभी को प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा कि आने वाले दिनों में इस वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। दो चीज़ों का ख्याल जरूर रखें। परमेश्वर ने कहा है इस संसार के लिए आप नमक है, मसीह का प्रेम का प्रदर्शन करना है। आप एक चिन्ह है, मसीह का प्यार का चिन्ह है इस दुनिया के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आप इस संसार के ज्योति हो, उनके लिए स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने के लिए आप अच्छा काम उनके सामने प्रदर्शित करना है। सो आप सभी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पास्टर प्रवीण।